ओके राजा बेटा अटेंशन प्लीज। आज के लेक्चर में बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ठीक है, हमारी बात चल रही है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होता है या एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, इसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब वो एक्सचेंजिंग जो होगी सब्सटेंस की, वो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी हो सकती है या विद इन दी ऑर्गेनिज्म भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। इस सबको मिला के हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी। हमने देखा था कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड नहीं थी। वो कौन से थे? कौन से थे वो? यूनिसेलुलर, जिनमें एक ही सेल है। अमीबा की एग्जांपल ली थी। जो भी चीजें उनको चाहिए अपने एनवायरनमेंट से ले लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए एनवायरनमेंट से ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए एनवायरनमेंट को दे देंगे, वाटर चाहिए एनवायरनमेंट से ले लेंगे, वेस्ट नहीं चाहिए एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। ठीक है जी। यूनिसेलुलर में तो किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड नहीं होती। लेकिन जो मल्टी सेलुलर हैं, जैसे कि हम, एनिमल्स और प्लांट्स, जिनके बॉडी के अंदर डीप लोकेटेड ऑर्गन्स हैं, ठीक है जी, उनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता एनवायरनमेंट के साथ। डेट्स वाई लाजमी होता है कि उनको अगर जो चीजें उनकी जरूरत की हैं, जो उन्हें चाहिए, और जो उनकी जरूरत की नहीं है, ठीक है, उनके एक्सचेंजिंग के लिए उनके पास कोई ना कोई सिस्टम हो, जिसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, उसको सिर्फ स्टार्ट करेंगे। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने स्टार्ट की थी बात ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन वे ऑफ वाटर रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द क्यूटिकल, थ्रू द स्टोमाटा, थ्रू द लेंटिकल्स। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की थी स्टोमाटा की। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर गार्ड सेल थे। ठीक है जी। इनकी स्पेशलिटी ये थी कि अंदर से थिक और आउटर थिन थे। ठीक है जी। ये ओपन होते थे तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते थे, ऑक्सीजन रिलीज करते थे डे टाइम पर। नाइट टाइम पे क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा। ठीक है जी। ये कहानी होगी नाइट टाइम पर, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने देखा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन केस ऑफ प्लांट, कि वाटर किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया था और वाटर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ था? जाइलम के थ्रू। किस तरीके से, क्या बना था सबसे पहले? सबसे पहले क्या बना था? एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर एक बार आ गया प्लांट बॉडी के अंदर, अब क्या बनेगा वाटर से? वाटर कॉलम बनेगा। ट्रांसपायरेशन की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, उसकी जगह को फिल करने के लिए पीछे वाले मॉलिक्यूल आते रहेंगे, स्पेस पीछे आता रहेगा और वाटर मॉलिक्यूल आगे जाते रहेंगे। इस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा वाटर। हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की भी बात की थी। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे फूड सिंथेसाइज होता है? फोटोसिंथेसिस। ये जो फूड सिंथेसाइज हुआ है, इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम। ठीक है जी। फ्लोएम जो इसको हर सेल, हर पार्ट तक पहुंचाएगा। आज हम जो है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। पहली बात तो ये, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब इसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं वो हम समझेंगे, इसके पार्ट कौन से, उनके फंक्शन क्या है। ठीक है जी। अच्छा, इसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा जाता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये हमारा प्यारा सा हार्ट है। ठीक है, हार्ट का ये वाला साइड जो है, ये राइट साइड है, दोनों कानों से बातें, और ये वाला साइड जो है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है जी। अच्छा, हार्ट का राइट साइड जो ब्लू कलर से बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, और द काइंड ऑफ ब्लड विच हैज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। ये बात आ रही है समझ में? और लेफ्ट साइड पर जो ब्लड होगा वो रेड कलर से बनाया गया है, वो पार्ट यहाँ पर जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड है, यानी इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ठीक है जी, इसके मुकाबले में, इस वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के राइट साइड में कौन सा ब्लड है और लेफ्ट साइड में कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड क्यों कह रहे हैं इसे हम? राजा बेटा लास्ट वाले जी, देवदास, डीऑक्सीजनेटेड क्यों कह रहे हैं इसे हम? कौन बताएगा हमें? निहाल। ऑक्सीजन कम होती है। और ऑक्सीजनेटेड क्यों कह रहे हैं कार्तिक? ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप दिमाग में रखिएगा ये बात कि हमारा हार्ट का जो राइट साइड है, राइट साइड में ब्लड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आता है। ठीक है, अब वो पार्ट क्या हो सकते हैं? हमारा ब्रेन हो सकता है, हमारी आई हो सकती है, जुबान हो सकती है, नोज हो सकता है। ठीक है जी। तो हमारे ब्रेन से और फेस के अलग अलग पार्ट से ब्लड जो है वो जाएगा टूवर्ड द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है जी। इसके अलावा सिर्फ ब्रेन और फेस से ही नहीं, दूसरे पार्ट भी जो है ना, ये क्या है, ये कौन सा सिस्टम है हमारी बॉडी का? सबको मालूम होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं इसे। अच्छा, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से भी ब्लड जो है वो हार्ट के राइट साइड में जाएगा। इसके अलावा नीचे ये कौन सा सिस्टम बना हुआ है? ये वाला सिस्टम, इसे क्या कहते हैं पता है? नो बेटा, सिस्टम की बात की जा रही है। किडनी तो आपने बिल्कुल सही बोली है, ये वाली किडनीज है। सिस्टम को क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम।
यूरिनरी सिस्टम बिकॉज इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, यूरिन, यूरिन की फॉर्मेशन करवाएगा ये, इस वजह से इसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट है, देयर इज किडनी, देयर इज यूरेटर, देयर इज यूरिनरी ब्लैडर एंड देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूरिथ्रा। ओके जी। यूरिथ्रा की लेंथ, द लेंथ ऑफ यूरिथ्रा इट इज डिफर फ्रॉम मेल टू फीमेल। ठीक है जी। इन केस ऑफ मेल इट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द फीमेल। ओके जी। उसकी भी लॉजिक है, बात करेंगे बाद में। अच्छा, तो ये यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम का भी ब्लड जो है वो राइट साइड में आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से जो ब्लड है, कुछ मैंने बनाए हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, उन सब का ब्लड जो है वो राइट साइड पे आएगा। राइट साइड से ये ब्लड हमारे प्यारे से स्ट्रक्चर्स हैं उनके पास जाएगा, जिन्हें हम लंग्स कहते हैं। ठीक है जी। लंग्स, लंग्स के लेवल पर क्या आती है, लंग्स में क्या आती है बेटा, बाहर से एयर, लंग्स के अंदर आती है एयर, और एयर के अंदर क्या मौजूद होता है, ऑक्सीजन। ये वाला ब्लड जो है, जो बॉडी पार्ट से होता हुआ राइट साइड पे में आया है, ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब वो लंग्स के लेवल पर जाएगा तो उसे क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में आएगा और लेफ्ट साइड इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और इस तरीके से ये ब्लड कैपिलरीज के लेवल पर वापसी शामिल हो जाएगा इन पार्ट ऑर्गन के अंदर, फिर ऑर्गन से फिर हार्ट के पास। इस तरीके से ये साइक्लिक मैनर में ये काम होता रहेगा। ऑर्गन का ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट में, हार्ट से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट साइड, फिर ऑर्गन्स, फिर वापसी जो है हार्ट के पास। साइक्लिक मैनर में ये काम होता रहेगा। दैट इज व्हाई हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये सवाल आता है, दिमाग के कपाट खुले होने चाहिए। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि साइक्लिक मैनर में ये सारी चीजें हो रही होंगी। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मुझे आप बताओ, यहाँ पर कहीं भी किसी भी लेवल पर जो ब्लड मूव कर रहा था वो इन ट्यूब से बाहर निकला नहीं। तो इस वजह से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। गुड स्टूडेंट शुड नो दैट ह्यूमन डू हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका मतलब अगर कार्तिक ये क्लोज है तो ओपन भी होगा। ठीक है जी। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। जी हाँ, हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देयर इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन कहाँ होता है, देखो क्लोज तो ह्यूमन में है, ओपन जो है इंसेक्ट्स में होता है, उड़ने वाले कीड़े होते हैं ना इंसेक्ट्स, उनमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात आ रही है समझ में। ठीक है जी। अच्छा, ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इन सर्कुलेटरी सिस्टम का जी। बर्ड्स में क्लोज्ड है बेटा, क्लोज्ड। एनिमल्स में, मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स में क्लोज्ड होता है। आगे बात करेंगे उसकी हम। अच्छा, आज हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारा ये प्यारा सा हार्ट आता है। ठीक है जी। हार्ट जी बेटा, ह्यूमन हार्ट। अच्छा, हार्ट के अलावा ये जो ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, ट्यूब्स, इन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। दोनों कानों से बात सुनिएगा। वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ ब्लड लाती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं। ठीक है जी। और वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। ठीक है। और वो ब्लड वेसल्स जो इन आर्टरीज और वेन्स को आपस में मिलाती हैं, ये वाली, इन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी, एंड कैपिलरीज। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये हार्ट हो गया, हमारा प्यारा सा हार्ट, और दूसरा ब्लड वेसल्स हैं जो कि तीन तरीके की हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है ब्लड, जो इन ट्यूब्स के अंदर रन करता है। ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम पहले हार्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल से, देन ब्लड वेसल्स को, और फिर ब्लड को डिटेल से देखेंगे। आज ब्रीफली इनके काम बता देता हूँ। हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है टू पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड पंप करना हार्ट की जिम्मेदारी है। ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स जो हैं, इनका काम यह है कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना, ब्लड को जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना, ये ब्लड वेसल्स का काम होता है। और ब्लड के बहुत सारे काम हैं। ठीक है। सबसे मेन काम ब्लड का होता है कि जो चीजें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग से लेकर के पूरे पार्ट्स तक, कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में प्रोड्यूस हुआ उनको बॉडी से रिमूव करना, जो वेस्ट बन रहे हैं उनको बॉडी से रिमूव करवाना, जो मेडिसिन हम लेते हैं उनको उनकी जगहों पर पहुंचाना। लेते तो हम माउथ से है मेडिसिन, लेकिन जहां हमें दर्द होता है वहां मेडिसिन जाके पहुंचती है ब्लड के थ्रू। इसके अलावा हॉर्मोन्स भी बनते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे, उनको ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा काम ब्लड का है। इसके अलावा ये तो ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। इसके अलावा प्रोटेक्शन देना भी काम होता है हमारे ब्लड का ही। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा मेन रोल और लास्ट, जब कोई हमें कट लगता है, ठीक है, कट लगने के बाद वो कट खुद ब खुद से है ना ठीक हो जाता है, ब्लड जम जाता है, इसे हम क्लॉट कहते हैं।
आने वाले लेक्चर्स में इसकी बात करेंगे डिटेल से। तो हार्ट का काम था टू पंप द ब्लड, और ब्लड वेसल का काम है कैरी ब्लड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और ब्लड का काम यह है कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोटेक्शन देना, जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में है, बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह, वायरस वगैरह हमारी बॉडी में आए उनको डिस्ट्रॉय करना, इन एंटीबॉडीज का काम होता है। कैसे, डिटेल से देखेंगे बाद में हम। इसके अलावा जो है कि वुंड्स, जख्म को ठीक करना बाय मेकिंग क्लॉट, ठीक है जी। अब आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे दूसरी।